बहरहाल रात का वह क्षण मानो किसी अलौकिक घटना का साक्षी बनने वाला था। आसमान में अचानक एक ऊर्जाद्वार प्रकट हुआ और उस दिव्य प्रकाश से एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और मुखमंडल पर अद्भुत तेज। उनकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को दैवी बना दिया। हाथों में वे कोई प्राचीन ग्रंथ या दिव्य शस्त्र धारण किए हुए थे, जिसकी आभा स्वर्ण ज्योति की तरह फैल रही थी। रौनक, मेनका और अशोक उस दृश्य को देखकर चकित रह गए। तेज रोशनी से उनकी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। यह देखकर उस वृद्ध पुरुष ने स्वयं अपना तेज थोड़ा कम कर लिया। जैसे ही दृश्य स्पष्ट हुआ, अशोक ने श्रद्धा और जिज्ञासा से पूछा, आप कौन हैं हे दिव्य पुरुष? कृपया अपना परिचय दीजिए। सभी परिवारजन निशब्द खड़े होकर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं स्वर्गलोक से आया हूँ। लोग मुझे देवर्षि नारद के नाम से जानते हैं। यह सुनते ही अशोक और परिवारजन श्रद्धा से झुक गए। उन्होंने देवर्षि को हवेली में प्रवेश करने का आग्रह किया। सभी मिलकर उन्हें भीतर लेकर आए। अशोक और रौनक तुरंत उनके सत्कार की तैयारी में लग गए। मेनका को रसोई की व्यवस्था देखने भेजा गया ताकि देवर्षि के लिए उत्तम भोजन तैयार किया जा सके। कुछ देर बाद हवेली के विशाल हॉल में देवर्षि नारद को सबसे सम्मानित आसन पर बिठाया गया। अशोक ने उनके चरण पवित्र जल से धोए, दूध से अभिषेक किया, फिर निर्मल जल से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र से पोंछा। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे देवर्षि, आपके चरण हमारे द्वार पधारे, यह हमारा परम सौभाग्य है। उसी समय मेनका कुछ सेवकों के साथ हॉल में आई। उसके हाथों में स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी थालियां थीं, पूड़ियां, मिठाइयां, लड्डू और अनेक पकवान। वह सब मेज पर सजाकर श्रद्धा से देवर्षि को प्रणाम कर एक ओर खड़ी हो गई। रौनक भी आदरपूर्वक सिर झुकाए मौन खड़ा था। देवर्षि ने सभी को बैठने का संकेत दिया और धीरे धीरे व्यंजन ग्रहण करने लगे। कुछ क्षण बाद अशोक ने विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, आप इस मृत्युलोक में किस उद्देश्य से पधारे हैं? नारद मुस्कराए, आज की रात इस धरती पर एक असाधारण आत्मा ने जन्म लिया है। मैं उसी विलक्षण बालक के दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर अशोक और रौनक दोनों विस्मित हुए। वह बालक कौन है देवर्षि? रौनक ने पूछा। नारद ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या तुम भूल गए अशोक? तुम्हारे पितामह ने कहा था कि तुम्हारे वंश में एक दिव्य शिशु जन्म लेगा, जो बिजली की शक्ति का स्वामी होगा और शेषनाग के अंश से युक्त होगा। आज वही भविष्यवाणी पूर्ण हुई है। अशोक गंभीर स्वर में बोले, तो क्या यह सत्य है? वह बालक हमारे ही घर में जन्मा है। देवर्षि बोले, हाँ रौनक, तुम्हारा पुत्र और अशोक, तुम्हारा पोता वही दिव्य बालक है। उसमें शेषनाग का अंश विद्यमान है। मैं उसी के दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अशोक ने श्रद्धा से कहा, देवर्षि, कृपया हमारे इस बालक को कोई दिव्य नाम दे ताकि हमारा वंश गौरवान्वित हो। नारद के मुख पर दिव्य मुस्कान आई। यह तो और भी मंगल अवसर है। प्रभु शेषनाग के अंश से युक्त इस बालक का नामकरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सभी सावित्री के कक्ष की ओर बढ़े। सावित्री अपने शिशु को निहारते हुए हर्ष से भर उठी थी। मेरा बच्चा कितना तेजस्वी है, मानो स्वयं नागलोक की ऊर्जा इसमें समाई हो। बालक भी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रौनक, मेनका और अशोक के साथ देवर्षि नारद अंदर आए। सावित्री ने उन्हें देखा तो आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? रौनक ने उत्तर दिया, ये दिव्य लोक से पधारे देवर्षि नारद है। हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं। सावित्री ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। देवर्षि बोले, माता सावित्री, आपने एक विलक्षण बालक को जन्म देकर महान पुण्य अर्जित किया है। इस बालक के कारण आपका वंश अनंतकाल तक याद रखा जाएगा। फिर वे बालक के तेज में इतने मग्न हुए कि कुछ पल तक ध्यान मग्न रहे। अशोक ने उन्हें हल्के से छुआ, तब जाकर वे सामान्य हुए। अब नामकरण का क्षण आ पहुंचा। देवर्षि नारद ने जल लेकर गंभीर स्वर में कहा, मैं ब्रह्मपुत्र नारद देवताओं को साक्षी मानकर इस बालक का नाम रखता हूँ। वेदांत वेदम ते। ये नाम शेषनाग के आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होगा। जैसे ही उन्होंने जल छिड़का, आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी, मानो स्वयं प्रकृति यह घोषणा कर रही हो, धरती पर एक विलक्षण आत्मा का नामकरण संपन्न हुआ है। देवर्षि ने सावित्री को एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, एक हल। उसका वास्तविक रूप अत्यंत विशाल था, किंतु उन्होंने उसे लघु रूप में बदलकर सावित्री को सौंपा। जब भी समय आएगा, यह अस्त्र वेदांत के हाथों प्रकट होकर उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा,
परंतु अभी वह अपनी शक्तियों का केवल एक अंश ही उपयोग कर सकेगा। परिवार हर्ष से भर उठा, परंतु कुछ ही क्षण बाद देवर्षि का स्वर गंभीर हुआ। आने वाले 5 वर्षों तक इस बालक पर संकट के बादल मंडराएंगे, किंतु भय मत करना, यह काल बीत जाने के बाद वह पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इन वर्षों में तुम्हें उसकी रक्षा अत्यंत सावधानी से करनी होगी। सावित्री की आंखों में चिंता उतर आई। उसने बालक को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चे को कोई आंच नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। देवर्षि बोले, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, मैं केवल तुम्हें आगाह कर सकता हूँ। वेदांत की राह में अनेक परीक्षाएं आएंगी, परंतु यदि तुम सब मिलकर उसके साथ खड़े रहोगे तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इतना कहकर देवर्षि धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। उनके जाते ही कक्ष में मौन छा गया। सभी के मन में श्रद्धा और आशंका दोनों का मिश्रण था। मेनका ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पोते पर आने वाले हर संकट से पहले मैं खड़ी रहूंगी, उसे कोई छू भी नहीं सकेगा। रौनक ने सावित्री को सब बातें बताईं, देवर्षि का आगमन, भविष्यवाणी, नामकरण और आशीर्वाद। रात गहराने लगी। 3 बज चुके थे। सब अपने कक्षों में चले गए, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ ही घंटों बाद पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण फूटी। हवेली जीवन से भर उठी। सेवक काम में लग गए। बाग में फूलों पर ओस चमक रही थी। अशोक चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। मेनका पूजा कर तैयार हो चुकी थी। तभी हवेली के बाहर गाड़ियों के आने की आवाज गूंजी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी सुबह कौन आया होगा। मेनका स्वागत की थाली लेकर भीतर गई। अशोक बाहर निकले। गाड़ियों से उनके दोनों भाई अविनेश और आशीष परिवार सहित उतरे। अशोक प्रसन्न होकर बोले, कई दिनों बाद गांव आए हो भाइयों, और साथ ही तुम्हारे भतीजे के यहाँ पुत्ररत्न का जन्म हुआ है। दोनों हंसते हुए बोले, हाँ भैया, कामकाज में इतने व्यस्त थे कि आने का अवसर ही नहीं मिला, और आप भी तो अचानक गांव आए, जमीन के काम से ना। अशोक मुस्कुराए। मेनका स्वागत की थाली लेकर पहुंची और सभी का आदरपूर्वक अभिनंदन किया। फिर सब हॉल में एकत्र हुए। रौनक, सावित्री और शिशु वेदांत भी वहीं आ गए। दोनों चाचा चाचियां वेदांत को गोद में लेकर दुलार करने लगे। हमारा प्यारा मुन्ना कितना सुंदर है, वे बोले, ईश्वर इसे सदा सुरक्षित रखे। कुछ देर बाद अशोक ने पिछली रात की सारी घटनाएं सुनानी शुरू की। देवर्षि का आगमन, नामकरण और भविष्यवाणी का रहस्य। सभी विस्मित थे, पर उनके चेहरों पर गर्व और आस्था की झलक थी। उन्हें अब पूरा विश्वास था कि वेदमती वंश में कोई विलक्षण शक्ति अवतरित हुई है। भोजन के बाद तीनों भाई अशोक, अविनेश और आशीष जन्मोत्सव की तैयारियों पर विचार करने लगे। किसे निमंत्रण भेजा जाए, कौन कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति आएगा, सबकी सूची बनने लगी। वेदमती परिवार बिलासपुर का नामी घराना था, इसलिए समारोह भव्य होने वाला था। तारीख तय हुई 15 तारीख। आज 5 तारीख थी, यानी तैयारियों के लिए पूरे 10 दिन। अशोक बोले, सबको निमंत्रण भेज दो और आयोजन की शुरुआत करो। दोनों भाई तुरंत तैयारियों में जुट गए। इधर उसी शहर में नैयर परिवार के बंगले में भी उस रात एक नई किलकारी गूंजी। ज्योति नैयर, जो 9 माह की गर्भवती थी, ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका पति नरेश नैयर खुशी से अभिभूत होकर बेटी को गोद में उठाए खड़ा था। नैयर परिवार भी बिलासपुर का एक प्रतिष्ठित किंतु रहस्यमय परिवार था। पर प्रश्न यह है, क्या इस नवजात कन्या का जन्म भी किसी गूढ़ रहस्य से जुड़ा है? क्या यही बालिका आने वाले वर्षों में वेदांत के भाग्य से टकराने वाली है? और वेदांत पर मंडराने वाले वे संकट कौन से हैं, जिनसे मेनका अपने पोते को बचाने की प्रतिज्ञा कर चुकी है? जानिए इस रहस्य की सच्चाई। सुनिए आकाश पुत्र का अगला एपिसोड सिर्फ ट्रिपल टेल्स चैनल पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा रोमांचक या पसंद आया।